मनीष झा इस वक्त इजराइल से हमारे साथ एक बार फिर से कनेक्ट कर रहे हैं। मनीष, ये बड़ा सेटबैक, युद्ध के 18वें दिन ईरान युद्ध के दो बड़े चेहरों का मारा जाना और पूरी रात मिडिल ईस्ट से लेकर इजराइल तक भारी बमबारी, भारी तबाही, कैसे देखे और किस तरफ जारी है ये जंग? बिल्कुल विपिन, देखिए सबसे बड़ी बात है कि ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी के मारे जाने के बाद से तो ऐसा लग रहा है जैसे ईरान भी बिफर पड़ा है और लगातार मिसाइल के हमले हो रहे हैं। और उस हमलों का परिणाम ये है कि चूंकि उसमें ज़्यादातर क्लस्टर मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है और उन मिसाइलों की वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचा। रोहित, जरा आप आगे बढ़िए। और इस वक्त मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ठीक उस जगह पर जहां पर आकर ये क्लस्टर बम आकर गिरे थे और जिसकी वजह से जान माल का नुकसान हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जिस तरीके से यहाँ पर घटना घटी है उसमें बड़ा ही एक अफसोसनाक वाकया हुआ। यानी कि एक बुजुर्ग दंपति थे जो कि इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर रहते थे। जिस वक्त हम लोग तेल अवीव के आसमान पे लगातार मिसाइलों के आने को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे, उस दरमियान उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, आज मैं बंकर में नहीं जाता हूँ। और आज वो अपने घर पर ही रह गए और ठीक उनके घर पर आकर मिसाइल गिरी जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। और फिर आसपास जो डैमेज हुआ है वो भी इस वक्त आप देख ही रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ शुरू हुआ है जब अली लारिजानी को मारा गया। उसके बाद से लगातार ही ईरान की तरफ से हर 2 घंटे 3 घंटे पर मिसाइल आ रहे हैं। और ऐसे में कई बार लोगों को लगता है कि चलो मैं बंकर में नहीं जाता हूं, मैं अपने घर में ही रह लेता हूं, कुछ कामकाज कर लेता हूं। और इस तरह के फैसले अक्सर जानलेवा साबित हो रहे हैं। इस वक्त जो आप देख रहे हो कि यहाँ पर हम इजराइल के रमतगन के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर ये बिल्डिंग, इसके साथ सामने में मलबा और जिस तरीके से इजरायली झंडे और अमेरिकी झंडे लगाकर इस स्पॉट पर इस बात को संकेत करने की कोशिश की गई है कि कैसे यहाँ पर एक व्यक्ति की जान चली गई, 2 व्यक्ति की जान चली गई और कई लोग घायल हुए थे ईरान के मिसाइल हमले में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा और कैमरे के जरिए दिखाने की कोशिश की। जैसे ही ईरान के मिसाइल आते हैं आसमान में, उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश होती है, कई दर्जन मतलब 70-80 के करीब छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं वो मिसाइल। और उसके बाद तो फिर मान लीजिए दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम कहां से 70-80 छोटे छोटे टुकड़ों को इंटरसेप्ट कर पाएगा।